मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ और बेशक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। शुरुआत में मुझे भी बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था जानवी, लेकिन जैसे जैसे मेरे कंधों पर भार आया वैसे वैसे मैं भी अपनी मंजिल के करीब बढ़ना चाहता था। मेरा मकसद भी वही था जो तुम्हारा था। बस यहीं पर एक चूक हो गई मुझसे। सब कुछ सीख लिया, सब कुछ खड़ा कर दिया, लेकिन सही मायने में बिजनेस किसके हाथ में देना चाहिए वो नहीं सीख पाया। किसी अपने ने ही धोखा दे दिया। खैर, वो अलग बात है कि हम उस समय भी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन जानवी, उस जीत को हम बरकरार नहीं रख पाते। अनसीन आर्मी और भी ज्यादा हमला करती और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें, शालिनी या फिर प्रखर को कुछ हो। इसीलिए उस समय मैंने एक नए खेल की शुरुआत की। भले ही मेरे हाथ से जिंदल परिवार की कुर्सी चली गई थी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि असल में मुझे उस कुर्सी से प्यार नहीं था। जिंदल परिवार की वो कंडीशन मैं सिर्फ तुम्हारे और शालिनी के लिए लड़ रहा था। हारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुर्सी नहीं रही तो क्या हुआ, बिजनेस करने का दिमाग तो अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो क्यों ना उस दिमाग से सबका मुंह बंद किया जाए। क्या मैंने कुछ गलत किया? सीरियस अंदाज में विराज ने जानवी का डाउट क्लियर करने की कोशिश की। नहीं विराज, तुमने कुछ भी गलत नहीं सोचा। मुझे तुम्हारी सोच पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुमने उस खेल में मुझे या प्रखर को इन्वॉल्व करना जरूरी क्यों नहीं समझा? जब थ्री मस्कीटियर्स कंपनी की शुरुआत हम तीनों ने मिलकर की, तो अब विराज जिंदल अकेले अपनी लड़ाई क्यों लड़ना चाहता था? क्या अब हम तुम्हारे लिए जरूरी नहीं? जानवी ने फिर से सवालों की लिस्ट विराज के सामने रख दी थी। टू बी ऑनेस्ट, शर्त हारने के बाद मेरे मन में एक बात का सबसे बड़ा गिल्ट था कि मैंने तुम दोनों से बिना पूछे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के 60% शेयर्स सनी के नाम कर दिए थे। इतना बड़ा फैसला मैंने अकेले ने लिया और उस डिसीजन ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने महान बनने की कोशिश की और इस कोशिश में मैंने तुम दोनों को भी डुबा दिया। सच कहूं तो मैं उस गिल्ट से अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया हूं। एक वजह यह भी थी कि मैं खुद से फिर से सब कुछ सेटल करना चाहता था और तुम दोनों के सामने आना चाहता था कि देखो, जो कुछ भी मुझसे गलत हुआ उसके बाद मैंने फिर से कर दिखाया। रही बात तुम दोनों को इन्वॉल्व करने की, तो मुझे तुम दोनों के इन्वॉल्वमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को इन्वॉल्व करता तो शायद हम फिर से कभी बिजनेस की शुरुआत कर ही नहीं पाते, क्योंकि अनसीन आर्मी करने ही नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि सनी ने हमारा काम करने का तरीका उन्हें नहीं बताया होगा? सनी ने सारे फंक्शंस डिस्क्लोज नहीं किए होंगे? वो हमारे बारे में हर चीज जानता था और उसने हमारे सारे पैतरे भी बता दिए होंगे। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं लो प्रोफाइल मेंटेन करके फिर से हमारा बिजनेस सेटल करूंगा और सही समय आने पर एक बड़ा धमाका करूंगा। एक इंसान शांत रहकर भी काम कर सकता है, एक से भले दो और दो से भले तीन, लेकिन फिर शांति नहीं, शोर होता है। और इस बार मैं शोर नहीं चाहता था, दुश्मन नहीं चाहता था। इसीलिए अकेले रहकर इस जंग से लड़ना तय किया। जानवी के सारे सवालों के जवाब विराज बहुत ही सोच समझकर और सच्चाई के साथ दे रहा था। ये सब ठीक है विराज, लेकिन तुम मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में बता ही सकते थे ना। मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मेरा थोड़ा तो स्ट्रेस कम होता। तुम्हें नहीं लगता कि ये 3 साल मेरे लिए कितने भयानक निकले हैं? एक बार फिर से जानवी ने विराज के सामने सवालों की पोटली खोल दी थी। जानवी, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। कंडीशन से पहले अगर अनसीन आर्मी के पास हमारे पल पल की खबर थी, तो इसकी क्या गारंटी है कि कंडीशन के बाद वो हम पर नजर नहीं रखने वाले थे? वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम बिजनेस करें। ये सारा खेल बिजनेस को लेकर ही तो हो रहा था। क्या तुम अनसीन आर्मी को जानती हो? कौन है, कहां से आए हैं, कितने लोग शामिल हैं? उनकी हरकतों से मुझे यही लगा कि उन्हें हमारे बिजनेस से प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर हम फिर से हवा हवाई करते हुए बिजनेस करते तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अगर मैं तुम्हें इन्वॉल्व करता तो तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, तुम रिलैक्स रहती और जिंदगी में शायद कोई भाग दौड़ नहीं करती। इससे उन्हें पता चल सकता था कि शायद हम अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं। उनकी नजर हम पर फिर से शुरू हो जाती, हमले फिर से शुरू हो जाते और हमारा मकसद फिर से बर्बाद हो जाता। इन 3 सालों में मैंने अपनी आंख, नाक और कान हमेशा खुले रखे और जो भी कदम उठाए
बहुत सोच समझ कर उठाए। यकीन मानो, मेरा अकेला होना ही बेहतर था। जैसे ही विराज ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, वैसे ही प्रखर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी, मुझे लगता है कि विराज सही कह रहा है। उस समय हालात को देखते हुए विराज ने जो भी फैसला लिया, मैं उसके साथ हूं। विराज की बात सुनकर प्रखर तो पूरी तरह से विराज का साथ देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जानवी जानवी अभी भी सवालों के कटघरे से बाहर नहीं निकल पाई थी। ठीक है विराज, मैं मानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, हमारे लिए किया, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते रहोगे? आज नहीं तो कल तुम्हारा बिजनेस सभी के सामने बाहर आ ही जाएगा। तो क्या फिर अनसीन आर्मी हरकत में नहीं आएगी? क्या वो तब हमला नहीं करेगी? तब तुम क्या करोगे? फिर से कहीं छुप जाओगे और फिर से अपना समय लोगे, या फिर तुमने इस बारे में भी पहले से ही कुछ सोच रखा है? जानवी के मुंह से तीखे सवालों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ जनार्दन कोहली को ये सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ उनके दिमाग के ऊपर से निकल रहा था। साथ ही साथ उन्हें अपना रिएक्शन देने का भी समय नहीं मिल रहा था। इसी बीच जानवी के इस कड़क अंदाज को देखते हुए विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी, मुझे पता है कि मैंने मुश्किल हालात में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, और जब मुझे तुम्हारा हाथ थामना था तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मेरे दिमाग से निकल गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया था, लेकिन वो गैप दिल तक नहीं पहुंच पाया। मैं उसे पहुंचने ही नहीं देता। मुझे पता था कि मुझे कब क्या करना है, लेकिन इसी बीच मुझे तुम्हारे और शुभ के बारे में पता चला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि इट्स हाई टाइम फॉर बोथ एंड्स। दूरियां आने से रिश्ते नहीं बदल जाते। ना मैं बदला और ना ही तुम बदली, और ना ही हमारा प्यार बदला। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, और यही वजह है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता? मुझे पता है कि ये 3 साल तुम्हारे लिए सबसे वर्स्ट रहे होंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सिचुएशन आसान नहीं रही होंगी। मुझे सब कुछ पता है जानवी, लेकिन दिल से, दिमाग से मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। बस एक सही समय का इंतजार कर रहा था, और तुम ही उस सही समय को मेरी लाइफ में लेकर आई। देखो, आज वो सही समय आ गया है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान देखी गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब मामला धीरे धीरे फिर से पटरी पर आता जा रहा है। अच्छा, इतना प्यार, क्या बात है। लेकिन अनसीन आर्मी का क्या? क्या वो फिर से हमला नहीं करेगी? क्या तुम्हारे पास अनसीन आर्मी से बचने का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? मैं अपनी प्रोफाइल लो मेंटेन करके नहीं चलूंगी। जानवी की बातों से अब साफ साफ पता चल रहा था कि वो विराज के साथ है, और उसके मन के सारे डाउट्स भी अब लगभग खत्म ही हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी वो विराज की तरफ से 100% श्योरिटी चाहती थी। जानवी, उस समय हमारे ऊपर जिंदल परिवार की कंडीशन का बोझ था। हमारा बिजनेस हार और जीत पर टिका हुआ था, और अनसीन आर्मी ने इसी बात का फायदा उठाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस अब सिर्फ हमारा है। दूसरी बात, जब अनसीन आर्मी को मेरे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उनकी कितनी बड़ी हार हुई है। उन्होंने सबसे पहले हमला करते हुए हमसे हमारे बिजनेस, हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैंने ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हुए फिर से मेरे बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। मैंने अनसीन आर्मी को बता दिया कि उनसे लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। वो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरा बिजनेस वाला दिमाग नहीं छीन सकते। अगर अनसीन आर्मी के मुखिया में इतनी अक्ल होगी, तो वो भी इस बात को आसानी से समझ जाएगा। और रही बात उनके दोबारा से हमला करने की, तो मैं उनके हर हमले के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि मैं जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बनकर भी तो अनसीन आर्मी से लड़ सकता था। सच कहूं तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की नीलामी देखकर ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे पास 300 बिलियन थे, लेकिन उसे बाहर निकालकर मैं सारे रास्ते बंद नहीं करना चाहता था। मैं उस दिन जीतता या नहीं जीतता, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं
कि मेरी जीत हुई है, क्योंकि सब कुछ हारने के बाद आज मैं फिर से सिकंदर बन गया हूं और मैदान में लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हूं। विराज की बात में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। विराज ने जानवी के सारे सवालों का जवाब दिया था। अब उसके मन में डाउट्स का एक कण भी मौजूद नहीं था। विराज ने अपने सर से मुखौटा भी निकाल दिया था और अब उसे मुखौटा पहनने की कोई भी जरूरत नजर नहीं आ रही थी। बस फिर क्या था, तुरंत ही जानवी ने भीड़ के सामने ही विराज को गले लगा लिया था। पहले तो जानवी और विराज को इस तरह बात करता हुआ देखकर, फिर उन दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर और फिर 300 बिलियन का नाम सुनकर जनार्दन कोहली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वैसे ही माजरा उनके सर के ऊपर से जा रहा था और अब उनके घर की होने वाली बहू यानी जानवी ने सभी के सामने विराज को गले लगा लिया तो उनके चेहरे का फ्यूज भी पूरी तरह से उड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब क्या हो रहा है कपूर साहब? जनार्दन कोहली ने सीधा निशाना जानवी के डैड पर लगा दिया था। बेचारे कपूर साहब इसमें क्या करते, वो तो खुद अपनी बेटी की हरकतें देखकर शॉक्ड थे। दूसरी तरफ शुभ उदासी के आंसू रो रहा था। डैड, जानवी और इस लड़के का पहले से ही चक्कर चल रहा है, ये बात हमें बताई ही नहीं गई थी। ऊपर से जानवी के डैड ने इस लड़के को आज शर्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए के एंगेजमेंट गिफ्ट्स लाने के लिए कहा था और अगर ये गिफ्ट्स लेकर आता तो ये मेरी और जानवी की सगाई तोड़कर इस लड़के से करने वाले थे। लेकिन अब जब ये लड़का गिफ्ट्स नहीं भी लेकर आया है तो भी ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। आप कुछ कीजिए। जैसे ही शुभ के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही जनार्दन कोहली का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था। कपूर साहब, क्या जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ वो सच है? शायद जनार्दन कोहली जानवी के डैड के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना चाहते थे। जानवी के डैड अब पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने जनार्दन कोहली से उनके बेटे शुभ और जानवी की एंगेजमेंट का वादा किया और डेट भी तय की। साथ ही साथ उन्होंने विराज से 10 करोड़ रुपए के एंगेजमेंट गिफ्ट्स लाने की शर्त लगा दी थी। अब ऐसे में भला वो बोल भी क्या सकते थे? जी जी, बात कुछ ऐसी है जनार्दन साहब। संकोच करते हुए जैसे ही जानवी के डैड ने बोलना शुरू किया वैसे ही जनार्दन कोहली ने कड़क अंदाज में मुंह खोलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुप्रीम कोर्ट में सारे फैसले मैं लेता हूं। आज यहां पर भी फैसला मेरा ही होगा। ये बोलते हुए जनार्दन कोहली ने सभी को चौंका दिया था। जनार्दन कोहली की तरफ से क्या फैसला आने वाला था? क्या वो विराज और जानवी को हमेशा के लिए अलग करने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या विराज और जनार्दन कोहली एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? क्या विराज अपना पक्ष रखेगा? क्या जनार्दन कोहली अपने बेटे को छोड़कर विराज की बात सुनेंगे? क्या विराज और जानवी की सगाई होगी? जानवी किसकी झोली में जाएगी? ये जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।